हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज मैं मीन राशि पाइसिस राशि की रीडिंग लेके आई हूँ कि 2021 फरवरी महीना ऑल ओवर मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है। ये आप बिजनेस, फाइनेंस, जॉब, एजुकेशन, रिलेशन, लव रिलेशन, हेल्थ जैसे भी देखना चाहे देख सकते हैं। और इसे आप सन, मून, राइजिंग, अपने नाम के पहले अक्षर या फिर अपनी बर्थ डेट के हिसाब से भी देख सकते हैं। और ये जनरल रीडिंग होगी तो सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। जिसे रेजोनेट हो वो इसे ले, और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो मेरी और कोई वीडियो देख सकता है। मेरी वीडियो की अधिक जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और वहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। अगर आपको मेरा कांटेक्ट करना है पर्सनल रीडिंग के लिए या फिर और कोई सॉल्यूशन के लिए तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, मैं हर बार की तरह इस बार भी कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स से ही मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो कितनी रेजोनेट होती है। और इसके अलावा मैं यही कहूँगी कि जिन्होंने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मेरी जर्नी में शामिल हो जाए, मेरा हौसला बढ़ाए और जितना भी हो सके मेरी चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो गाइस, हम रीडिंग की ओर चलते हैं। मैंने कार्ड पहले से ही सफल करके रखे हैं। मुझे नहीं मालूम कि कार्ड क्या है। मैं भी आपके साथ ही ये कार्ड को देखूंगी और रीड करूंगी। और इस बार मैंने टैरो कार्ड के साथ साथ 3 ऑरिकल डेक से लिए हैं ताकि हमें ज़्यादा गाइडेंस मिल सके डिवाइन की तरफ से कि क्या हमें और डिवाइन मैसेज देना चाहते हैं। एक कार्ड है साईं बाबा डेक से, एक कार्ड है एंजल डेक से और एक कार्ड है मोनोलॉजी डेक से। तो चलिए अब हम देखते हैं मीन राशि पाइसिस राशि के लिए फरवरी महीना ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। चलिए, पहला कार्ड है द हाई प्रिस्टेस, दूसरा कार्ड है डेथ, थर्ड कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स, चौथा कार्ड है एस ऑफ कप्स, छठा कार्ड है 9 ऑफ कप्स, पांचवा छठा कार्ड है द मून और लास्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। सॉरी, पाइसिस मीन राशि, आपके लिए जो कार्ड आए हैं ऑल ओवर, ये देख के मैं अगर एक सेंटेंस में एक वाक्य में कहना हो तो मैं कहूँगी कि आपके लिए फरवरी महीना इतना बुरा भी नहीं और इतना मतलब थोड़ा बहुत टेंशन वाला है। लेकिन अगर आप अपनी इंट्यूशन से, अपनी सूझबूझ से काम लेंगे तो आप की ये जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है। आपको गाइडेंस मैं दूंगी, लेकिन सब मीन राशि वालों के लिए ये नहीं है। कुछ मीन राशि वालों को शायद ये बातें रेजोनेट होगी, बाकी ऑल ओवर बाकी मीन राशि वालों के लिए फरवरी महीना अच्छा रहने वाला है। तो अब हम कार्ड की रीडिंग करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कुछ मीन राशि वालों के लिए मैं सबसे पहले कह दूं तो उनकी हालत ये फरवरी में ऐसी लग रही है कि वो किसी टेंशन में है या फिर कुछ ऐसे गम में है कि उनको हो सकता है कि कहीं ट्रैवल भी करना पड़े और वो ना चाहते हो ट्रैवल करना, कहीं बाहर जाना, लेकिन फिर भी उनको वहाँ से उस जगह से जाना पड़े। जो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ से उनकी पुरानी यादें जुड़ी हुई वो हो सकता है कि उनका होम टाउन हो। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कोई पुरानी जॉब हो या
ऐसी कोई भी चीज़ हो जो सालों से उनके साथ जुड़ी हो, उसे छोड़ के जाना पड़े और उसे छोड़ के जाने के अलावा उनके पास और कोई चारा ना हो। और इसके लिए तो मैं यही कहूँगी मीन राशि वालों के, अगर कोई भी परिवर्तन हमारी ज़िंदगी में आता है तो इसका मतलब है कि वो हमारे अच्छे के लिए आता है। जो चीज़ हमें हमारे लिए अच्छी नहीं होती, डिवाइन उससे हमें दूर कर देता है। और इस वक्त आपको ऐसा लगता होगा कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये जो आपको जाना पड़ रहा है दुख दर्द के साथ, हो सकता है कि आपको जहाँ भेजा जा रहा हो या फिर आप जहाँ भी जा रहे हो वहाँ पे आपके लिए नई अपॉर्चुनिटियाँ हो, आपके लिए बेहतरी हो, आपके कहते हैं ना किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हो, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ मीन राशि वालों के लिए डेथ कार्ड है, मतलब एक साइकिल जो बहुत ही बुरी थी, जो जैसे कहते हैं ना कि एक जिंदगी का जैसे एक पड़ाव पूरा हो रहा है और ये डेथ कार्ड है, उससे डरने की जरूरत नहीं, एक न्यू बिगिनिंग दिखाता है ये, कि जो भी बुरी चीजें थी, जो भी गलत चीजें थी, या जो भी ऐसी कहते हैं ना ऐसे रिलेशन थे जो टॉक्सिक थे, वो सब अब पीछे रह गए। बुरी यादें, बुरे एक्सपीरियंस या फिर जो भी लॉस हुआ है वो पीछे रह गया है और अब एक नई बिगनिंग की शुरुआत होने वाली है, जो एक नई कहते हैं ना कि एक नई उम्मीद जिंदगी में लेके आ रही है कि अब कुछ जिंदगी में बदलाव आएगा। हमारी जो भी लाइफ में कठिनाइयाँ थी, तकलीफ थी, प्रॉब्लम्स थी, वो दूर हो चुकी है और अब एक नई जिंदगी की, एक नई सुबह की शुरुआत होने वाली है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे न्यू बिगिनिंग दिख रही है कि उनकी लाइफ से वो बुरी चीज़ें अब सब खत्म हो गई है और न्यू बिगनिंग होने वाली है। और कुछ मीन राशि वाले, मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा उनका रुझाव बढ़ने वाला है, वो आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ने वाले हैं। और कुछ लोग कुछ बहुत ही बेहतरीन, जिसे कहते हैं कि बहुत ही जिसे कहते हैं हम हिंदी भाषा में कहते हैं कि जो दूसरों की भी जैसे मदद करे या फिर दूसरों को भी गाइडेंस दे सके, ऐसे कोई ज्ञान हासिल कर सकते हैं। कोई ऐसा लगता है कि रेकी सीख सकता है, कोई टैरो रीडर बन सकता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, कोई समाज सेवा के पथ पे आगे बढ़ सकता है, ऐसा लग रहा है। और इतना उनके पास ज्ञान आ जाएगा कि वो दूसरों की भी मदद करेंगे कुछ मीन राशि वाले, और लोग उनके पास राय लेने आएंगे तो उनकी राय से, उनके सुझाव से लोगों का भला होगा, लोगों की परेशानियां दूर होगी और उनका मान सम्मान भी बहुत बढ़ेगा। और उनको मीन राशि वालों को सही क्या है, गलत क्या है, उसका भी पता चल सकता है। इसके अलावा कुछ मीन राशि वालों के सामने कुछ ऐसे राज खुल सकते हैं, कुछ ऐसे पर्दे भी हट सकते हैं जो उनके सामने अभी तक ना खुले हो, कुछ सच्चाइयाँ उनके सामने आने वाली है जो उनके सामने अभी तक ना आई हो, तो ये भी हो सकता है। और अगर कुछ मीन राशि वाले आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए या बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, तो ये फरवरी महीना उनके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। वो बहुत ही सक्सेस पाएंगे, उनको मतलब जो भी हासिल करना है वो हासिल कर पाएंगे। कुछ मीन राशि वालों को अबंडेंस मिलने वाला है कि उनकी जो भी लाइफ है वो खुशियों से भरने वाली है, एक सेटिस्फेक्शन उनको मिलने वाला है। वो अपने परिवार के साथ, देखिए ये 9 ऑफ कप्स, अबंडेंस के साथ, खुशियों के साथ, जैसे उनकी विश फुलफिलमेंट हो गई हो, वो अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छी और खुशियों भरे दिन बिताने वाले हैं। अगर वो
कहीं मतलब अपने परिवार के साथ बाहर जाना चाहते हैं या फिर कोई भी प्लानिंग करते हैं तो वो भी उसमें बाहर जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और खुशियों भरे मोमेंट अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं। मतलब रिलेशन वाइज अगर देखा जाए तो फेब्रुआरी महीना कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और अगर लव लाइफ की बात करूं तो ज़्यादा कुछ मुझे यहाँ लव लाइफ में कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि कुछ लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से प्यार आ रहा है। अब जैसे कहते हैं ना कि इतना प्यार आ रहा है कि डिवाइन की ब्लेसिंग के साथ, यूनिवर्स गॉड की ब्लेसिंग के साथ प्यार आ रहा है। और जैसे कहते हैं ना, ये आप ये देख रहे हैं कबूतर को डिवाइन मैसेज लेके आया है। तो आप लोगों में से मीन राशि वालों मतलब सबने देखी होगी मैंने प्यार किया, उसमें कबूतर संदेश लेके आता है। तो भाई आप लोगों के लिए तो डिवाइन संदेश भेज रहा है कि आपके लिए आपका प्यार आ रहा है। हो सकता है मीन राशि वालों उसमें से आपका कोई सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, या आपका प्यार हो जो जैसे कहते हैं ना कि कहीं दूर रहता हो, आपसे मुलाकात ना होती हो, तो वो आपसे मिलने आ रहा है। और जो भी आएगा आपकी लाइफ में वो इतना मतलब प्यार करने वाला होगा कि वो आपको कहते हैं ना कि प्यार तो देगा ही, लेकिन आपको कमिटमेंट भी देगा। वो बहुत ही केयरिंग नेचर वाला होगा और आपकी हर मतलब परिस्थिति में आपका साथ देगा, आपका सम्मान करेगा। और इतना ही नहीं, वो आपको ही नहीं आपके परिवार में भी इतना ही प्यार बांटेगा कि आपको गॉड का आप थैंक्स कहेगी कि गॉड जिसको भी मतलब जिससे भी ये रेजोनेट होता है, आप गॉड को थैंक्स बोलते हुए थकेंगे नहीं कि रियली आपने जो भी हमारी लाइफ में भेजा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि सच्चा प्यार करने वाले किस्मत वालों को ही मिलते हैं और वो गॉड की तरफ से गिफ्ट ही होते हैं। तो कुछ लोगों के लिए वही ऐसी गिफ्ट भी आ रही है। और मैं तो ये कहूँगी कि और मीन राशि वालों आपके लिए तो एक नहीं दो कार्ड ऐसे आए हैं, एस ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। मतलब आपके लिए तो फेब्रुआरी महीना जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स डिवाइन गॉड की ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग लेके आ रहा है। आपके लिए अबंडेंस आ रहा है। अगर आप कुछ भी करेंगे, जॉब में, बिजनेस में, एजुकेशन में, कुछ भी आप चाहेंगे, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं थी तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होने वाली है। मतलब XYZ हर चीज़ के लिए आपको ब्लेसिंग मिल रही है, लव के लिए, रिलेशन के लिए। अब आपको और क्या चाहिए मीन राशि वालों? आपके लिए तो यूनिवर्स ब्लेसिंग भेज रहा है, एक नहीं दो। देखिए दोनों ही आसमान में से बादल निकल रहे हैं। और ये कहते हैं ना फाइनेंस के लिए है, ये लव के लिए है। देखिए है ना, अब इसके ज़्यादा और ब्लेसिंग क्या हो सकती है? तो आपके लिए बहुत ही अच्छा फेब्रुआरी महीना जाने वाला है मीन राशि वालों। कुछ लोगों के लिए मैंने कहा इस तरह न्यू बिगिनिंग है। और अगर किसी को इस तरह कहीं भी जाना पड़े तो उनको भी यही सोचना है कि जो भी हो रहा है वो उनके अच्छे के लिए हो रहा है। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ मीन राशि वालों कि कुछ मीन राशि वाले, ये सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए ही है, कुछ मीन राशि वाले मुझे इस वक्त बहुत ही डिप्रेस लग रहे हैं। जैसे उनका एक मत नहीं रहता, चाहे वो जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या फिर किसी के रिलेशन में हो। मतलब कुछ दिन इनको ये लगता है कि नहीं ये जॉब अच्छा है, ये बिजनेस अच्छा है, ये रिलेशन अच्छा है। और कुछ दिन इनको ये लगता है कि नहीं ये जॉब अच्छा है, ये बिजनेस अच्छा है, ये रिलेशन अच्छा है। कभी ऐसा लगता है कि हेल्थ बहुत अच्छी है, कभी ऐसा लगता है कि हेल्थ ठीक नहीं है। मतलब मूड स्विंग हो रहे हैं उनके, वो ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव थॉट
थॉट से भरे जा रहे हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं, एंजाइटी हो रही है उनको और तनाव हो रहा है, तो मैं उन जो भी जिनको भी ये रेजोनेट होता है उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप अपने आप को संभालिए और आप बैलेंस में आइए। आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है, आपको कोई ना कोई एक डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। अगर आप नेगेटिव थॉट को हटाएंगे नहीं तो आपको बहुत तकलीफ आएगी, आपकी हेल्थ पे भी असर होगा और कोई भी डिसीज़न आप ले नहीं पाएंगे। तो आपको नेगेटिव थॉट अपने दिमाग से निकालने हैं, पॉजिटिव थॉट लाने हैं और गॉड पे बिलीव करके आपको कोई भी डिसीजन लेना है। अगर आपके कोई वेल विशर है, अगर कोई गुरु है या कोई ऐसे जानकार है कि जिनसे आप विचार विमर्श करके कोई भी फैसला ले सकते हैं तो आप लीजिए। और अगर ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आ गई है और आप इसमें फंस गए हैं तो प्लीज़ आपको कोई ना कोई सही डिसीजन लेना है। और इसके लिए अगर आपको कुछ ना मिले तो आप गॉड से प्रे कीजिए, आप उनसे मांगिए कि गॉड आपको सही राह दिखाए, सही डिसीजन लेने में आपकी मदद करे। आप आर्कएंजल माइकल की मदद ले सकते हैं कि वो आपको सही डिसीजन लेने में मदद करे। इसके अलावा मैं आपको यही गाइड करूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें, योगा करें और आप ध्यान करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना मन पूजा पाठ में लगाए। नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव लोगों से, टॉक्सिक रिलेशनों से दूर हो जाइए और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए और पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप में लाने की कोशिश कीजिए। तो टेरो कार्ड से तो ये रीडिंग थी मीन राशि वालों आपके लिए। अब देखते हैं ओरिकल कार्ड से आपके लिए क्या है साईं बाबा का मैसेज। पीड़ा से गुजर के ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती है। देखिए साईं बाबा भी यही कहते हैं कि अगर हम तकलीफ से, पीड़ा से नहीं गुजरेंगे तो महान आत्माएं कैसे कहलवाएंगे। अगर हमें उन्नति चाहिए, अगर हमें प्रगति चाहिए, अगर हमें यूनिवर्स से जुड़ना है तो फिर हमें पीड़ा से गुजरना होगा। देखिए आपको ये कार्ड में बताती हूँ। देखिए अगर ये पीड़ा झेल रहे हैं आप तो अगर महान आत्मा बनना है तो पीड़ा झेलनी ही पड़ेगी। ये हाई प्रीस्टेस भी बहुत ही कहते हैं ना कि वो जिसे कहते हैं ना कड़ा तप करने के बाद बना जाता है, ऐसे नहीं बना जाता। पूजारन ऐसे ही नहीं बन जाते कोई। ये देखिए दैट कार्ड न्यू बिगिनिंग भी बहुत आती है तब जब हम बहुत कुछ सहते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह अपनी यादों को छोड़ के अच्छी यादों को मतलब भूला देना, ये कोई आसान बात नहीं है। इसके अलावा ये देखिए ये हालत जैसे कहते हैं ना कि ना इधर के ना उधर के, ये सारी चीज़ें आसान नहीं है। तो पीड़ा से गुजरने के बाद ही हमें जैसे कहते हैं ना आत्मज्ञान होता है और हम जैसे कहते हैं ना कि हमारी उन्नति होती है। अगर हम पीड़ा से गुजरते हैं तो हमें जैसे हमारी अंतरात्मा की आवाज़ बुलंद होती है और हम समझ सकते हैं कि हम जैसी हमें पीड़ा होती है ऐसे कैसे सब लोग हैं जिन्होंने ये पीड़ा सही होगी उसके बाद ये महान आत्मा बन पाए हैं। तो उन्होंने इतनी पीड़ा से कि अगर हमें कुछ भी गाइडेंस उनकी तरफ से हमें मिलता है, जो वो अच्छी बातें, अच्छी गाइडेंस हमारे लिए छोड़ के गए हैं, जो हमें इस वक्त हम देखिए हमारे सामने हैं, तो उनकी जो भी गाइडेंस है उसे हमें फॉलो करना चाहिए, उन पे हमें चलना चाहिए। अब देखते हैं एंजल कार्ड से क्या गाइडेंस है। परफेक्ट टाइमिंग। एंजल कार्ड यही कह रहा है कि आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग है, मतलब सही टाइम है आपका। आप जो भी करने जा रहे हैं, चाहे नया बिजनेस, नया जॉब, कोई नया एजुकेशन लेने जा रहे हैं या फिर न्यू रिलेशन या फिर
कहा जाए कि कोई भी ऐसी फील्ड जिसमें आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, कोई अगर कहा जाए कि कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, कार खरीदना चाहते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग है। जैसे देखा जाए कि ये कार्ड भी कहता है कि एक न्यू बिगिनिंग है, परफेक्ट टाइम है न्यू बिगिनिंग का। तो फिर आपके लिए ये गॉड डिवाइन यूनिवर्स से ब्लेसिंग भी है, और एंजल कार्ड भी यही कह रहे हैं कि परफेक्ट टाइमिंग है, तो आपको उसका स्वागत करना चाहिए। अब देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए क्या है। ओह, आपके लिए आपका ही कार्ड आया है, फुल मून इन पाइसिस, और आज पूर्णिमा भी है। ब्लेसिंग, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकल, सॉरी, ये मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ कि आपको बैलेंस करना है स्पिरिचुअलिटी में और प्रैक्टिकलिटी में। मतलब ये जो अब हम जो ये लाइफ हम जीते हैं, जैसे ऐसा हो जाता है कभी कभी कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी की ओर चले जाते हैं, धार्मिक आध्यात्मिक राह पे चले जाते हैं, तो हम फिर उसमें ही जैसे पूरे इन्वॉल्व हो जाते हैं, एकदम उसमें ही हम आगे बढ़ते रहते हैं, और हम दुनियादारी का ध्यान नहीं देते। हमारी जो फर्ज है, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हम उसे संभालना अवॉइड करते हैं, हम उसे संभालते नहीं है। तो ये कार्ड ये कह रहा है कि जो भी आप अगर आध्यात्मिक राह पे चल रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, आप वो भी कीजिए। लेकिन आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो आपके कर्म है, जो इस धरती पे आप आए हैं और आपको करने के लिए कहे गए हैं, वो कर्मा तो आपको करना है, वो फर्ज आपको निभाना है। वो आपके परिवार के हो या कोई भी फर्ज हो, वो आपको निभाना है। आपको दुनियादारी भी निभानी है, क्योंकि आप इस दुनिया में आए हैं, तो इस दुनिया का भी आपको करना है, और जैसे कहते हैं ना कि आखिरत का भी आपको करना है। मतलब दोनों में आपको बैलेंस लाना है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन आपको पूजा पाठ करने हैं और अपनी जो भी फर्ज हैं, जो भी जिम्मेदारियां हैं, उससे मुंह मोड़ना है। आपको मतलब कुछ काम धाम करना नहीं है, या कुछ अपनी जिम्मेदारियों को संभालना नहीं है, ऐसा भी नहीं। और आपको ऐसा भी नहीं करना कि आपको कामकाज ही करना है, पूरा दिन बस पैसे कमाना है, काम में रहना है, और दिन में 2 बार भी आप अगर ईश्वर का नाम नहीं लेते और पूरा दिन बस बिजनेस, जॉब, ये वो इसमें रहते, तो ये भी आपको नहीं करना। आपको दोनों में बैलेंस करना है। आपको पूजा पाठ भी करने हैं, पूजा पाठ के समय आपको पूजा पाठ करने हैं, और आपकी जिम्मेदारियों का जो समय है, उसमें आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। मतलब आपको कहते हैं ना कि दीन और दुनिया जिसे कहा जाता है, दीन और दुनिया दोनों में बैलेंस करना है, और दोनों में बैलेंस बना के चलना है। आप किसी भी एक चीज से मुंह नहीं मोड़ सकते, आपको इस दोनों को निभाना है और उसमें बैलेंस करना है। तो मीन राशि ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मैं फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए, और हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।